अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सजावल खान और आप देख रहे हैं सजावल खान एफएक्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो क्लास है हमारी वो इंड्यूसमेंट पर है। इससे पहले भी हमारी जो क्लास हुई है वो इंड्यूसमेंट पर हुई है। उसमें हमने जो सीखा है वो हमने इंड्यूसमेंट नंबर 1 को सीखा है। आज की इस क्लास में ये हमारी पार्ट 2 है इंड्यूसमेंट का। इसमें आज हमने सीखना है इंड्यूसमेंट नंबर 2 और इंड्यूसमेंट नंबर 3 को। ये कैसे चार्ट पर नज़र आते हैं, इनको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और आपने बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग मेरे 1K सब्सक्राइबर करवा दें जल्दी से, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह प्रीमियम कंटेंट ला सकूं, जिसको आप देखकर आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो और आप प्रॉफिट बनाएं इस मार्केट में। ये जो नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये प्रीमियम नॉलेज है। ये मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, पे करके सीखा है और आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि अगर आप ये कर लेते हैं, ये जो मैं पूरा कोर्स अपलोड करूँगा, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको कोर्स नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये सही अच्छे तरीके से इसको वीडियोस को वॉच करते हैं और चार्ट पर जाकर ये जो भी मैं रूल आपको बताता हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अगर वो सेम टू सेम आप लोग अप्लाई करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहूँगा कि जो पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुके हैं वो आप ज़रूर देखें, ताकि आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आए। आज की क्लास में हम इंडस्ट्रीमेंट नंबर 2 और 3 को देखते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इनको मैंने इससे जो पहला पार्ट था हमारा इंडस्ट्रीमेंट का, उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन किए हैं तीनों। तो हम डायरेक्ट जाते हैं लाइव चार्ट पर और हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीमेंट नंबर 2 कैसे नज़र आती है। फिर हम इंडस्ट्रीमेंट नंबर 3 को भी देखेंगे। यहाँ पर आते हैं चार्ट पर और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने अच्छे तरीके से ये समझनी है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ये यहाँ पर इसके ऊपर मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख देता हूँ और इससे ऊपर भी ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो रहा है, इसको इसके ऊपर भी मैं लिख देता हूँ यो। अब इस लो के नीचे जो हमारा लो होता है उसके नीचे मार्केट ने आकर कैंडल क्लोज कर दी है, तो हम इसको कहेंगे ये हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ये बात आपने याद रखनी है कि चेंज ऑफ करेक्टर जब होगा ना, उसके नीचे 2 कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है, ठीक है। ये रूल है। अगर एक कैंडल क्लोज होती है और सेकंड कैंडल फिर अंदर क्लोज हो जाती है, इस एमएस ये जो चोच है हमारे पास, इसके अंदर अगर वो दोबारा क्लोज हो जाती है तो ये कोई भी एमएसएस या चोच नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा चोच हो गया। अब मार्केट ने क्या किया है, ये एक नीचे आकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक ट्रेंड आपको दिखाया है प्रॉपर कि मार्केट अब सेल हो चुकी है। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है, और यहाँ से भी सेल करेंगे, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से भी कोई सेल करेंगे। तो मुख्तलिफ लोगों के पास जो नॉलेज होता है उनके हिसाब से वो यहाँ से सेल करेंगे। मार्केट ने अब क्या किया है आपने देखना है। ये जो हमारे पास एक है, ये क्या है, ये फर्स्ट लेग है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आपको मार्क करूँ ना, ये यहाँ तक एक लेग है हमारे पास, इम्पल्स इम्पल्स लेग है, इम्पल्सिव लेग है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, रिट्रेसमेंट है छोटी सी, उसके बाद फिर एक इम्पल्स मूव आया, ठीक है। अब मैंने आपको जो इंडस्ट्रीमेंट नंबर 2 है उसमें मैंने आपको बताया, जब तक ये जो पहली हमारी लेग है इसको हम नाम भी दे देते हैं यहाँ पर, ये इसको हम कहते हैं 1, इसको हम कहते हैं, ये रिट्रेसमेंट वाली लेग को कहते हैं, सॉरी, तो हम कहते हैं 2। और ये जो होती है ये
ये इसको हम कहते हैं 3। ये फिर जो इम्पल्स लगी ये 3 हो गई है। तो ये 1 2 3 पैटर्न है, ठीक है। इसमें अब मार्केट क्या करते हैं कि जब तक मार्केट ये जो 1 लेग है ना, इम्पल्सिव लेग जो है हमारे पास 1, इसके नीचे क्लोज नहीं होती 2 कैंडल्स, तो हमारी जो ट्रेड है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, बुलिश होगा। हमारा जो ये सेटअप है हम बाय के लिए इसको ट्रेड करेंगे। अब आपने सिर्फ ये कहीं किसी भी जगह पर ये बन रहा हो तो आपने सिर्फ इसको अकेले यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने ये 1 आवर का सेटअप है ना, तो इससे बड़े टाइम फ्रेम का कोई पीडी अरे नीचे होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ ना डेली पर, यहाँ डेली पर आ गया हूँ मैं यहाँ पर अगर चार्ट को जूम करता हूँ तो ये क्या आपके पास ये नज़र आ रहा है, आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक आप कह लें, कुछ भी आप कह लें, ठीक है, ये नज़र आ रहा है, या ये आप सपोर्ट कह लें, ये मैं इसको सपोर्ट कह रहा हूँ, ठीक है। ये पहले रेजिस्टेंस थी, इसको हम सपोर्ट का नाम दे रहे हैं। ये इसको मैं आगे ले जाता हूँ और इसका कलर मैं चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, बाय के लिए हमारे पास एक डेली का लेवल है। अब मैं आता हूँ 1 आवर पर। अब ये आप देख रहे हैं कहाँ पर मार्केट खड़ी है। अब आपके ये जो मार्केट है डेली के लेवल पर खड़ी है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखते, पूरा सारी सिनेरियो को नहीं समझते और वो क्या करेंगे, यहाँ से सेल करना स्टार्ट हो जाएंगे। उनका क्या होगा, यहाँ पर एसएल होंगे, ठीक है। आपने यहाँ से क्या करनी है, बाय करनी है आपने। जैसे ये होगा ना आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपका यहाँ पर सेटअप बन गया है। इंड्यूसमेंट नंबर 2 हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये इतना बड़ा लेवल है। अब इस आपने इस इंड्यूसमेंट के, ये इसको मैं थोड़ा सा सही लगा देता हूँ, ये गलत लगा हुआ था, ये लो यहाँ पर, ठीक है। इसके नीचे ना 2 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज नहीं हुई, पहले एक कैंडल क्लोज हुई है, फिर नेक्स्ट अंदर क्लोज हो गई, फिर एक क्लोज नीचे हुई है, फिर अंदर क्लोज हो गई, तो ये आपकी प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। और ये आपका जो सेटअप है ये वैलिड है अभी तक। अच्छा, इसके नीचे आपने अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए या डिमांड कैंडल मिल जाए। अब 1 आवर में नहीं है, अब किसी और टाइम फ्रेम में हम जाते हैं, शायद हमें मिल जाए। हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है ना, तो इसमें छोटे टाइम फ्रेम की भी चीज़ें चल जाएंगी। अब ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमारे पास पड़ा है या डिमांड लेवल हमारे पास पड़ी है। अब ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको आरएसआई बताएगा, ठीक है। ये हम आगे इंशाल्लाह सीखेंगे कि इनको हम कैसे सीखते हैं, ये कैसे हमें पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये मैं आपको आगे जब आरएसआई का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। अभी हम इसको मार्क करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो आपके पास 2 डिमांड एक ही जगह पर आ रही हैं और ये दोनों ही आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको भी ले सकते हो। हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं इसी को, ठीक है। और ये आपने नहीं देखना कि ये यूज़ है, पहले यूज़ हो पड़ी, लेकिन ये है स्ट्रॉन्ग और डेली के लेवल में मौजूद है, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं आगे लेकर जाता हूँ, ठीक है। ये अब ये 30 मिनट की है ना डिमांड, ये सेटअप हमारा कितना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम का ये पूरा सेटअप बन रहा है इंड्यूसमेंट का। तो आपने क्या करना है, बस सिंपली ये जो टेस्टिंग कैंडल है आपने देखना है ये नीचे क्लोज ना हो। अगर ये इस जोन के अंदर क्लोज हो रही है तो हमने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बाई की ट्रेड लेंगे। एसएल हम लगाएंगे थोड़ा सा नीचे, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि एसएल हम कैसे लगाते हैं। यहाँ पर हम एक एसएल देंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा, वैसे छोटे टाइम फ्रेम पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी यहाँ पर हम इस तरीके से ये ट्रेड लेते हैं और फर्स्ट टीपी हमारा ये होगा और सेकंड हमारा ये वाला होगा, ये जहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है, ये यहाँ पर ये। तो आप देखोगे कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड आपको मिल रहा है।
एक ही ट्रेड आपको 1:7 का रिस्क रिवार्ड दे रही है। अगर आपको वीक में ये इस तरीके से एक भी सेटअप मिल जाता है तो आप अच्छा खासा रिवार्ड आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोई पुरानी एग्जांपल नहीं है, ये अभी अभी रिसेंट चार्ट पर ही है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है इंड्यूसमेंट नंबर 2 की। ये पूरा सेटअप 1 आवर का है, ठीक है, लेकिन उसको हमने किस तरीके से अलाइन किया है बाकी टाइम फ्रेम को सारा कुछ देखकर ये हमने ट्रेड प्लान की और इसका रिस्क रिवार्ड आपके सामने है। अब हम आगे चलते हैं और मज़ीद आगे एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। जो और भी एग्जांपल हैं, ये तो बाई की थी ना, अभी मैं आपको सेल की दिखाता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ 4 आवर पर, ठीक है। और 4 आवर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है आपका, और ये जो लास्ट हमारी स्ट्रक्चर आप कह लें कि रेजिस्टेंस है, ये जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर दो क्लोजिंग नहीं करती कैंडल कंसेक्यूटिव, तो हम इसके नीचे नीचे क्या है, सेलर हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, मैं चलता हूँ 15 मिनट पर, ठीक है। 15 मिनट पर आता हूँ तो आप देखेंगे तो पीछे से हमारा स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, बेरिश आ रहा है, ठीक है, सेल आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हो रहा है, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है 15 मिनट पर, ठीक है। और यहाँ पर जो ये है ना आपके पास हमारी स्ट्रक्चर जो रेजिस्टेंस होती है ये वाली, ठीक है, ये भी मौजूद है। इसको अभी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर जाते हैं क्या हो रहा है, अभी मैं और छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊँगा, मैं जाऊँगा 3 मिनट पर। ये सारी मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी जब चीज़ों को देखें तो इसी तरीके से आपने भी देखना है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 3 मिनट पर अगर हम देखें तो ये 15 मिनट का यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, और 3 मिनट पर भी यहीं पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। और उससे पहले ये एक हमारे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। और इसके हाई के ऊपर ये हाई है ना यहाँ पर, हाँ ये सबसे ऊपर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा टोच पॉइंट है, ठीक है। मार्केट ने इसके ऊपर दो कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज किया तो ये हमारा चोच हो गया। अब मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ऊपर जाते हुए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ये अब हमारी इंड्यूसमेंट नंबर 2 यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर। अब पीछे अगर आप देखोगे तो ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये स्ट्रॉन्ग है। इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देता हूँ, ये 3 मिनट पर। अब जब तक इस हाई के ऊपर मार्केट नहीं जाती, इस हाई के ऊपर तब तक हम सेलर हैं। लोग क्या समझेंगे, जो 3 मिनट पर स्कैल्पर हैं, जो बाकी चीज़ों को नहीं देखते, वो क्या कहेंगे कि यहाँ से अब मार्केट बुलिश है, ठीक है, वो यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से भी बाय करना चाहेंगे, लेकिन उनके मार्केट क्या करेगी, एसल हंट करेगी और उनको बाहर निकालेगी, और जो स्मार्ट मनी होगी वो यहाँ से सेल करेगी, ये यहाँ से, और इसके ऊपर एसल आएगा तकरीबन 70 पे का हम ऐसा रखते हैं यहाँ पर। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और फर्स्ट टिप पे आप ये लोगे, और सेकंड फिर आपका क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड सेल है ना 4 आवर पर, ये आपने पूरा सिनेरियो, ये जो सिचुएशन है ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये अब छोटे टाइम फ्रेम पर मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ ना, ये किस वजह से ले रहा हूँ, क्योंकि ये 4 आवर मुझे कह रहा है कि यहाँ पर मैं सेलर हूँ। आपने जो भी छोटे टाइम फ्रेम पर आपके सेटअप बनेंगे आप सेल करें, ठीक है। वैसे और भी यहाँ पर सेटअप बने हुए हैं, लेकिन वो दूसरी इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इंड्यूसमेंट नंबर 1 जो हमने सीखी है ना, वो बहुत ज़्यादा बनती है।
ये जो इंड्यूसमेंट नंबर 2 है ये वीक में आप कह लें कि 3 या 4 बार या 2 बार जितनी बार भी बने ना ये अच्छी आपको रिस्क रिवार्ड देती है। अगर आप यहाँ पर भी देखें ना तो 1:3 का रिस्क रिवार्ड आपका यहाँ पर बन रहा है। वैसे अगर देखें तो ये यहाँ तक गई है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका ब्रेक इवन हिट हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, अब लाजमी बात है, आप पीछे से आपने लेवल भी मार्क करके रखने हैं ना जो बाय के लिए होंगे, वो भी तो आप देखोगे कि कहाँ पर वो आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आप अपना टीपी, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन 1:6 का ये बन रहा है। अच्छा, अब इसी तरीके से अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर भी एक सेम सेटअप यहाँ पर बन रहा है। अब मैं 15 मिनट पर फिर जाता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आपका एक और 15 मिनट का क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं दोबारा, अभी आप देख रहे हैं ना बेरिश है आपका ट्रेंड, ठीक है ना, अभी बुलिश नहीं हुआ। अभी मैं फिर से 3 मिनट पर जाता हूँ और ये कहाँ पर है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है। ये फर्स्ट वेव वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपने वेव्स को याद रखना है, 1 2 3 वेव जो है ना वो आपने ज़रूर याद रखनी है। ये हमारी वेव नंबर 3 वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके ऊपर मार्केट को क्या करना चाहिए, सोच करनी चाहिए, ठीक है। इस हाई के ऊपर ये हमारे पास चोच हुई है, ठीक है। और इसके ऊपर ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक ट्रेंड मार्केट ने दिखाया है, ठीक है, 3 मिनट पर ये मार्केट बाय जा रही है। और जब तक हम वेट करेंगे जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर ये जो इंड्यूसमेंट वाला सारा पैटर्न है ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले अगर ये आप देखो तो ये एक सप्लाई बढ़ी है या ऑर्डर ब्लॉक आप कर रहे हैं, ये जो है ना ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, क्यों, ठीक है, इस तरीके। अब यहाँ पर इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, टेस्टिंग कैंडल क्लोज नहीं हुई इस जोन के ऊपर, आपने नेक्स्ट कैंडल पर यहाँ पर सेल करनी है। आपका जो एसएल आएगा वो आएगा तकरीबन इस हाई के ऊपर, 80 पिप का एसएल आपको होगा, ठीक है। और फर्स्ट टीपी जो है आपका क्या होगा, ये लो, यहाँ पर भी आपका 1:2 बन रहा है। और फिर नेक्स्ट टारगेट हम उस हिसाब से देखेंगे, आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे नेक्स्ट टारगेट हम निकालते हैं। मार्केट यहाँ तक गई है, ठीक है। तो ये दो ट्रेड्स आपको मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर दिखा दिए हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको दिखा दी है यहाँ पर, ठीक है। ये वाली इन्वेस्टमेंट नंबर 2 की एग्जांपल है ये। एक और भी हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यही लेवल है, मैं इसको आगे ले जाता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं डेली पर आऊँ ना तो डेली पर एक चीज़ आपको नज़र आएगी, यहाँ पर ये डेली की ना एक आप कह लें कि रेजिस्टेंस है, ठीक है। डेली की भी ये रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, और 4 आवर पर भी ये यहाँ पर वही लेवल है, ठीक है। खैर 4 आवर पर तो यहाँ पर आपका ना स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर आपका लास्ट ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ है और फिर इसके ऊपर क्लोज हो गए तो 4 आवर आपका बुलिश हो गया। लेकिन ये जो है ना ये डेली की आपकी रेजिस्टेंस अभी वैलिड पड़ी है, ठीक है। जब तक डेली में इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती ना, इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तब तक ये फिर भी नीचे दोबारा भी ये नीचे आ सकती है मार्केट, ठीक है। खैर अभी जाते हैं हम 1 मिनट पर। ये आपका सेलिंग लेवल है। अब आपने यहाँ पर गौर करना है कि यहाँ पर आपकी कैसे ट्रेड बनती है। ये लास्ट फ्राइडे वाले दिन बनी है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इससे पहले ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, इसको मैं यूँ,
ये छोटा सा यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो क्राइटेरिया पूरा हो गया। इस यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, फिर ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास छोटा सा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। फिर नेक्स्ट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। अब जब तक इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं होता हम सेलर हैं। ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, रिटेल को क्या दिखाती है यहाँ से, ये मार्केट आपकी बुलिश हो गई है। ठीक है। यहाँ पर सी एच हो गया है और यहाँ पर ये आपका क्या ये वाला हाई है, सॉरी नीचे आ गया, ये वाला हाई है आपका। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो क्लोजिंग हो चुकी है ऊपर, मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ पर 1 मिनट में उसने मुकम्मल आपको स्ट्रक्चर बाय में दिखा दिया है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ है, आपके पीछे ये क्या पड़ी है, ये एक सप्लाई पड़ी है। ठीक है। ये वैलिड है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर सप्लाई है और ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई है और यहाँ पर हम कैसे ट्रेड करेंगे, जैसे ये टेस्टिंग कैंडल क्लोज होगी नेक्स्ट कैंडल पर हम सेल करेंगे और आपका एस एल बनेगा यहाँ पर 40 पिप का लगभग आपका एस एल बनेगा और फर्स्ट टीपी जो है आपका यहाँ पर, और ये भी 1:2 का बन रहा है। ठीक है। और यहाँ पर ये आपका टीपी बन रहा है लगभग 1:7 का। तो ये 1 मिनट पर ये ट्रेड है। ये मैं आपको दिखाने का मकसद यही है कि ये हर रोज़ हर वीक में ये चीज़ें बन रही होती हैं चार्ट पर। बस आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और चीज़ों को सही तरीके से लाइन करना है और डायरेक्शन के साथ आपने ट्रेड करनी है, तो आप इसी तरीके से रिवॉर्ड मिलेगा। ये आपकी इंड्यूसमेंट नंबर 2 हो गई है। ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इंड्यूसमेंट नंबर 3 की तरफ, उसकी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। अब हम तीसरी देख लेते हैं इंड्यूसमेंट की। ये जो शक्ल है ना, ये वाली आपने याद रखनी है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, पहले ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, फिर हम दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये वाली जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यो, अब यहाँ पर आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका क्या हो गया, चोच हुआ है। ठीक है। ऊपर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज हैं, तो ये चोच हो गया है हमारा यहाँ पर। अब मार्केट ने क्या किया है, नीचे आते हुए यहाँ पर रेंजिंग की है। ठीक है। इंड्यूसमेंट क्रिएट किया और एकदम से नीचे आई है। अब कहाँ पर आई है, यहाँ पर हम एक टाइम फ्रेम ऊपर जाते हैं 2 आवर पर। ठीक है। यहाँ पर तो एक आपके पास ये क्या पड़ा है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो, तो कलर भी चेंज करता हूँ। ठीक है। तो एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 आवर में भी यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और यहाँ पर चोच हुई है। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बाय लेवल है। अब मैं जाता हूँ 1 आवर या इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर कोई और छोटा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है तो हम उसको भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है। इस जोन को हम छोटा कर लेते हैं।
हाँ, ये एक पड़ा है हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम का। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पर यूँ। ये आपके पास एक छोटा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक आ गया और हमारा जोन छोटा हो गया। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसमें अगर आप देखोगे टेस्टिंग कैंडल हमारी क्लोज नहीं हुई नीचे, और हम नेक्स्ट कैंडल पर यहाँ पर ट्रेड लेंगे और इसका एसएल जो होगा वो आएगा आपका तकरीबन यहाँ पर 100 पिप का बनेगा यहाँ पर। और आपका जो टीपी होगा वो क्या होगा, ये होना चाहिए यहाँ से, मार्केट जहाँ से गिरी है ये। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना मार्केट ने किस तरीके से रेंज की है, काफ़ी देर रेंज किया है, इंड्यूस किया है लोगों को, रिटेल को, और फिर एक ड्रॉप दिया है जिससे सेलर भी ट्रैप हो गए हैं। सेलर समझने लग गए हैं यहाँ पर कि मार्केट अब सेल हो गई है, लेकिन वो अपने लेवल पर आई है, वहाँ से एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला है। और ये 1:7 की ये भी ट्रेड है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपने चीज़ों को अलाइन करना है, सारे टाइम फ्रेम को अलाइन करना है, और फिर एक ट्रेड सेटअप आपने बनाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लास्ट देखते हैं, फिर वीडियो को हम क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, मार्केट नीचे आती है। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पर रेंज कर रही है। ठीक है, और हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अभी ये आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब आपको मैं आरएसआई सिखाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 आवर का ये सेटअप है, मार्केट कितने देर रेंज कर रही है, इंड्यूस कर रही है लोगों को, फिर मार्केट एक अंदर इसके अंदर कैंडल आती है। ठीक है, जो टेस्टिंग कैंडल है वो नीचे क्लोज नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर भी उसने काफ़ी देर फिर लोगों को इंड्यूस किया है, यहाँ पर ये टेस्ट किया ना जब इस ऑर्डर ब्लॉक को, ऊपर गई है और यहाँ पर ये आप देख रहे हो रेंज कर रही, रेंज करी, फिर मार्केट ने डिप लगाया और इसको इंड्यूस किया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया और उसके बाद फिर मूव आया है। ठीक है, खैर हमारा एसएल नीचे होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ से हमने ट्रेड लिया है। वैसे अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाए ना तो और भी हमारा जो ट्रेड है वो इन पॉइंट से हो जाएगी, और दूसरा ये जो स्वीप हुआ है ना यहाँ पर लिक्विडिटी, तो इसको भी हम कवर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और भी ट्रेड हमारी बन सकती है, लेकिन वो हम आगे नेक्स्ट सीखेंगे। और यहाँ पर आपका जो एसएल होगा, क्योंकि 1 आवर का सेटअप है ना तो ये काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो इसको 1 मिनट छोटे टाइम फ्रेम पर भी हम जाते हैं और इसको छोटा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 30 मिनट पर पहले जाते हैं क्योंकि एसएल बहुत बड़ा बन रहा है। वैसे ये सेटअप है तो आपका 1 आवर का, लेकिन इसको हम बाकी जिस तरीके से हमने छोटा किया ना टाइम फ्रेम में, इस सेटअप को भी हम छोटा करते हैं। यहाँ पर इसको हम यूँ कर लेते हैं। ठीक है, और 15 मिनट पर जाते हैं। 15 मिनट पर ये पीछे चला जाए, हाँ आ गया पीछे। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये आपका बन रहा है। वैसे ये बनता तो ये सारा ही है, लेकिन इसको हम छोटा कर देते हैं यहाँ पर ये। अभी 5 मिनट पर मेरे ख्याल में नहीं जाएगा, वरना 5 मिनट पर भी इसको और छोटा करते हैं हम, तो हमारी ट्रेड का एसएल जो था वो इस तरीके से छोटा हो जाता। और ये ट्रेड 5 मिनट पर या 3 मिनट पर जाते ना तो यहाँ से हमें एक और सेटअप मिल जाता बाई के लिए। ठीक है, खैर अब इसको और मज़ीद छोटा हम नहीं करते और इसको 1 आवर पर लेकर जाते हैं। और हाँ ये वाला है। और जो आपका टीपी होगा वो फर्स्ट टीपी यहाँ पर होना चाहिए, 1:2 का आपका बन रहा है ये। एक ट्रेड यहाँ पर भी आपकी होगी, वो अभी छोटे टाइम फ्रेम पर जाए जाता है ये चार्ट, तो फिर मैं आपको वो दिखा देता, लेकिन चलें खैर कोई मसला नहीं है।
यहाँ पर आपकी ये ट्रेड है। तो ये सेटअप हैं सारे, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट आई होप आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। आज हमारा इंड्यूसमेंट का टॉपिक ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या समझ नहीं आ रही चीज़ों की तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनल नंबर भी मेरा शो हो रहा है, वहाँ पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को एक बार समझना है तो 2 बार देखें, 3 बार अच्छी तरीके से आपने समझना है और ये चीज़ें आपने लाइव टेस्ट करनी है, ठीक है। लाइव टेस्ट करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें लाइव भी वर्क करती हैं। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।